हाँ भाई, कल जो है मैंने लाइमन और बामर सीरीज पढ़ा दी थी। अब पास्चन करा देता हूं मैं, ठीक है। तो पास्चन सीरीज डेफिनेशन सबसे पहले, व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट फ्रॉम ए हायर ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट देन पास्चन सीरीज ऑब्टेन्ड, ठीक है। तो थर्ड ऑर्बिट हो गई अपने पास, देन n1 is equal to third, n2 is equal to 4 5 6 एंड सो ऑन है इंफिनिटी, कोई दिक्कत नहीं है। और फर्स्ट लाइन और फर्स्ट लाइन n1 is equal to 3, n2 equal to 4 and 1 upon lambda is equal to r, 1 upon 3 square minus 1 upon 4 square and 1 upon lambda is equal to r 9 16। तो ये आ गया 7 by 144 and lambda is equal to 144 upon 7r। as we know value of 1 upon r is 911.25 एंगस्ट्रॉम। 7 1 जा 1, ये आ गया 2, ये 3, ये 0 और ये 1 और ये 8 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। अब अपन चलें, एक बार इसका वैल्यू बता देता हूं मैं। हाँ जी भाई, मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया और 4 तो 560 और 4 चौक 16, 576, 576 तो आ गया, ये डबल कर दिया, ये हो गया 2, ये 5 और ये 11, ये आ गया अपने पास। तो ये 2 आ गया अपने पास, 112, तो ये 144, ये 9, ये 5, ये 2, ये 9, ये 25 आ गया, ये 5 आ गया, ये 2 आ गया और ये 4 आ गया, तो ये 45 हो गया, 148 187 आ गया, ये आंसर आ गया इसका, ये लो। हाँ जी भाई, अब अपने पास चलें, लैम्बडा इज इक्वल टू 1874546 एंगस्ट्रॉम अप्रोक्सीमेटली। थोड़ा बहुत वेरिएशन आ जाता है भाई, किसमें है ये, इंफ्रारेड, देख लो भले, इट इज अबव देन 7800 एंगस्ट्रॉम, सो दैट आ गया समझ में अपने पास, इंफ्रारेड हो गया। और लास्ट लाइन और लास्ट लाइन है n1 is equal to 3, n2 is equal to infinity, 1 upon lambda is equal to r 1 by 3 का स्क्वायर minus 1 upon infinity square, it is equal to 0, then 1 upon lambda is equal to r by 9 and lambda is equal to 9 by r and lambda is equal to 9 into 9 1.25 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट मल्टीप्लाई करें, 4 और ये 2 और ये 1, ये 9, ठीक है। तो 8191 आ गया अपने पास, तो ये आ गया 8191, ये भी किस में है भाई, इंफ्रारेड में है। आगे समझ में अपने पास। अब अपन एक चीज में देखो, 3 सीरीज जो है उनकी लास्ट लाइन फर्स्ट लाइन मैंने कैलकुलेट करा दी है, आगे 2 सीरीज बचे हैं, ब्रैकेट 4th नंबर है ब्रैकेट एंड 5th नंबर है फुंड, ई साइलेंट है भाई। इसमें n1 का वैल्यू 4, n2 का वैल्यू 5 6 7 इंफिनिटी, n1 का वैल्यू 5, n2 का वैल्यू 6 7 8 इंफिनिटी। अब आपको ये होमवर्क मान लो है ना मेरी तरफ से, आज का होमवर्क ये रहेगा कि एक तो ब्रैकेट सीरीज ये आपको सोल्व करनी है, डेफिनेशन लिखनी है, व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट फ्रॉम है हायर ऑर्बिट टू फोर्थ ऑर्बिट देन इट इज ए ब्रैकेट सीरीज,
वैल्यू ऑफ n1 4 आ जाएगा, n2 वैल्यू कितना आ जाएगा 5 6 7 एंड सो ऑन इंफिनिटी आ जाएगा। इसमें फंड सीरीज में अपने पास व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू फिफ्थ ऑर्बिट n1 इक्वल टू 5 आ जाएगा। इसमें अपने पास 6 7 से चलेंगे ही अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात यहाँ तक हो गई। ये आपको आज कैलकुलेट करना है, ये सारे के सारे इंफ्रारेड में ही आएंगे, ये काम आज होमवर्क है करना है। अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लो तो आगे चलेंगे भाई। चलो जी भाई, हो गया तो देखो भाई, एक फॉर्मूला है नंबर ऑफ ए स्पेक्ट्रल सीरीज कि कितनी स्पेक्ट्रल सीरीज आएगी, इसका फॉर्मूला है n इंटू n माइनस 1/2। ठीक है, एग्जाम्पल बता देता हूं मैं। जैसे इलेक्ट्रॉन जो है वो फोर्थ ऑर्बिट से ट्रांजिट करता है, तो n इक्वल टू कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, अपर ऑर्बिट 4 ले लिया, 4 से ट्रांजिट करेगा तो देखो कैसे कैसे हो सकता है, ये मेरी उंगलियों से ही समझ लो। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट हो गई। फोर्थ ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कैसे कैसे हो सकता है, फोर्थ से थर्ड में आ सकता है, फोर्थ से सेकंड में, फोर्थ से फर्स्ट में। तो 3 स्पेक्ट्रल सीरीज तो ये हो सकती है। उसके बाद में थर्ड में आया हुआ है, थर्ड से सेकंड में, थर्ड से फर्स्ट में। 3 एंड 2 कितनी हो गई 5 हो गई, एंड 2 से 1 में आएगा तो 1 हो गई, तो 6 हो जाएगी। इससे अपने पास ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, देखो एक बार, n इज इक्वल टू 4 इंटू 4 माइनस 1 अपॉन 2, देन आंसर किसके इक्वल आ जाएगा 6 के इक्वल। तो ये मैक्सिमम पॉसिबल स्पेक्ट्रल सीरीज का नंबर है जो अपने पास है। 4 ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन है और नीचे ट्रांजिट कर रहा है तो 6 स्पेक्ट्रल सीरीज मैक्सिमम पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, इसी में आगे अपन चलते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम। फॉर ए हाइड्रोजन एटम बता रहा हूं मैं, है ना। देखो ये फर्स्ट लेवल हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ एंड सो ऑन है। ये लास्ट एनर्जी लेवल है। आप ये जानते हैं कि मिनिमम एनर्जी जो होती है वो फर्स्ट ऑर्बिट में होती है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में होती है तो ये K, ये L, ये M, N, O। जैसे जैसे अपने पास अपर साइड में जा रहे हैं एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी अपने पास। सबसे फर्स्ट ऑर्बिट जो होती है लोअर ऑर्बिट होती है। हाइड्रोजन एटम में इसकी एनर्जी होती है माइनस में 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी होती है माइनस में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी माइनस में 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी माइनस में 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें माइनस में 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड लास्ट में 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लास्ट में एनर्जी कितनी हो गई इसकी 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये n इक्वल टू फर्स्ट हो गया, ये n इक्वल टू 2 हो गई, ये n इक्वल टू थर्ड हो गई ऑर्बिट, ये फोर्थ ऑर्बिट, ये फिफ्थ ऑर्बिट, इसके बाद में ये सिक्स ऑर्बिट एंड n इक्वल टू लास्ट ऑर्बिट। इट मीन्स इंफिनिटी आ गया कि नहीं आ गया अपने पास। अब अपने पास देखो यहां से चलें, सबसे मिनिमम एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट में होती है, इट इज -13.6, सेकंड में इससे ज्यादा, फिर थर्ड में इससे ज्यादा,
तो जैसे जैसे अपने पास अपर साइड में जा रहे हैं एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। अब यहां से चलें, सबसे पहले अपन में आगे चलते हैं। ये k ऑर्बिट है, इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कहां कहां से हो सकता है वो देखो अपने पास। सबसे पहले कैसे अपने पास एक तो ट्रांजिशन हो सकता है L से, उसके बाद में M से, यहां से हो सकता है, ये इधर से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट कर सकता है, ये यहां से हो सकता है, और ये लास्ट से हो सकता है। ये कौन सी सीरीज बनी? ये लाइमन सीरीज है, इट इज ए लाइमन ये सीरीज। ये फर्स्ट लाइन, ये सेकेंड लाइन, ये थर्ड लाइन एंड ये लास्ट लाइन। क्लियर? उसके बाद में अपन चले कि सेकेंड ऑर्बिट या सेकेंड एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन देखो, थर्ड से हो सकता है, फिर इधर से हो सकता है, ये यहां से हो जाएगा, फिर यहां से हो जाएगा, और ये फिर अपने पास ये यहां से हो जाएगा। ये सीरीज कौन सी हो जाएगी? बामर सीरीज। कौन सी सीरीज है? बामर। इट इज फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन एंड लास्ट लाइन। अब थर्ड ऑर्बिट पे आप आ जाएं, इसमें से ट्रांजिशन ये यहां से, फिर इसका ट्रांजिशन हो गया यहां से, ये लाइमन बामर, ये पास्चन। आ गया होगा समझ में अपने पास। पास्चन के बाद में अपने पास चले, नेक्स्ट फोर्थ ऑर्बिट है, यहां से एक इधर से ले लो, एक और ले लो, ये ब्रैकेट है भाई। उसके बाद में ये फिफ्थ ऑर्बिट है, एक इधर से ले लो, ये यहां से, ये फंड सीरीज है। ये कौन सी सीरीज है अपने पास? है फंड। तो आपको एनर्जी लेवल डायग्राम आप समझ में आ गया होगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलेंगे भाई। चलो जी भाई, नेक्स्ट है भाई आयोनेशन एनर्जी एंड आयोनेशन पोटेंशियल। देखो थोड़ा सा इसके बारे में मैंने जो है ना कल या परसों ही डिस्कस कर लिया था, अपने पास बता भी दिया था। तो डेफिनेशन ऑफ आयोनेशन एनर्जी, सबसे पहले अपन चलें, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट एटम इनटू आयन। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट एन एटम टू आयन। तो एटम को आयन में कन्वर्ट करने के लिए मिनिमम एनर्जी जो होगी, इट इज कॉल्ड आयोनेशन एनर्जी। एंड डेफिनेशन ऑफ आयोनेशन पोटेंशियल वो यूं है अपने पास, पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड फॉर आयोनेशन एनर्जी इज कॉल्ड आयोनेशन पोटेंशियल। और अपन ये भी कह सकते हैं आयोनेशन एनर्जी का मतलब है कि मिनिमम एनर्जी जो अपने पास किसी भी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को लास्ट ऑर्बिट में शिफ्ट करना है। लास्ट ऑर्बिट मीन्स अपने पास इंफिनिटी में शिफ्ट करना है। तो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू शिफ्ट
infinity from its permanent orbit or its stationary orbit is called a ionization energy। और अपन ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी में शिफ्ट होगा, इट मीन्स अपने पास इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम एटम। अभी पहले भी कल भी बताया था, इलेक्ट्रॉन है इंफिनिटी में शिफ्ट होगा सो दैट इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम एटम। तो अपन ये भी कह सकते हैं इट इज आइसोलेशन एनर्जी। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू आइसोलेट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम is called ionization energy, and potential difference to accelerate an electron from its orbit to infinite is called ionization potential। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब अपन चलें, E इज इक्वल टू, आपने पढ़ाई है En2 माइनस En1, ठीक है। फॉर आयोनेशन, फॉर ए आयोनेशन E आयोनेशन इज इक्वल टू E इंफिनिटी माइनस En। nth ऑर्बिट से कहाँ शिफ्ट करना है अपने को, इंफिनिटी में शिफ्ट करना है। तो अपन यूं लिख सकते हैं n1 इज इक्वल टू, तो n हो जाएगा, एंड n2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। एज वी नो E इंफिनिटी इज इक्वल टू 0, सो दैट E आयोनेशन इज इक्वल टू माइनस En, ठीक है। नाउ आयोनेशन पोटेंशियल V आयोनेशन अपॉन E आयोनेशन अपॉन E। आप बोलोगे ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये 4th चैप्टर में है भाई। एनर्जी का फॉर्मूला Q इंटू V होता है, देन V इज इक्वल टू क्या होगा, U अपॉन Q। अब चार्ज क्या हो गया अपने पास, देखो ये तो एनर्जी हो गई E, चार्ज कौन हो गया, इलेक्ट्रॉन को ही तो शिफ्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो E अपॉन E हो गया कि नहीं हो गया। क्लियर। एक और मेथड अभी बता देता हूं, अभी समझ में आ जाता है। एनर्जी आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले लें तो EV हो जाएगा, EV अपॉन E, देन E से E कैंसिल आउट होगा, देन यूनिट क्या बचेगा, वोल्ट बचेगा कि नहीं बचेगा, एंड वोल्ट इज यूनिट ऑफ ए पोटेंशियल। क्लियर। इसको ये भी लिख सकते हैं V आयोनेशन इज इक्वल टू माइनस En अपॉन E। अब एक एग्जांपल बता देता हूं, उससे समझ में आ जाता है। फॉर H एटम K ऑर्बिट, देन आयोनेशन एनर्जी कितनी होगी, E आयोनेशन इज इक्वल टू माइनस E1 माइनस माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो दैट आयोनेशन एनर्जी of electron in hydrogen atoms first orbit is 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने उस दिन भी बताया था, अगर इतनी एनर्जी हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसको दे देंगे तो इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टू इंफिनिटी और इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम एटम। क्लियर। एंड आयोनेशन पोटेंशियल, अब देखो एक बार, E आयोनेशन अपॉन E, देन वी गेट V आयोनेशन इज इक्वल टू 13.6 EV upon E, ये कैंसिल आउट, then V ionization is equal to 13.6 वोल्ट। क्लियर। अब एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे भाई। चलो जी भाई, एक्साइटेशन एनर्जी एंड एक्साइटेशन पोटेंशियल।
एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन एंड ए पोटेंशियल ऑफ ए एक्साइटेशन, बहुत इजी है भाई डेफिनेशन, है ना। एनर्जी एंड पोटेंशियल रिक्वायर्ड फॉर एक्साइट टू एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ए एक्साइटेशन। तो डेफिनेशन क्या होगी अपने पास, एनर्जी रिक्वायर्ड टू शिफ्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट इज कॉल्ड एक्साइटेशन एनर्जी, एंड potential difference required to accelerate an electron from lower orbit to higher orbit is called excitation potential। आयोनेशन एंड एक्साइटेशन में डिफरेंस समझ में आया। आयोनेशन में आपको इंफिनिटी में शिफ्ट करना है, एक्साइटेशन में किसी भी ऑर्बिट में शिफ्ट कर सकते हैं, लोअर से अपर में अपने पास, बस इतना सा डिफरेंस है। सो दैट एक्साइटेशन एनर्जी ई एक्साइटेशन देन En2 माइनस क्या आएगा En1 and V excitation is equal to E excitation upon E, and V excitation is equal to En2 minus En1 upon E। एग्जाम्पल बता देता हूं, और हाइड्रोजन एटम अपने को K2L शिफ्ट करना है, मतलब इलेक्ट्रॉन को कहां से कहां शिफ्ट करना है, फर्स्ट टू सेकेंड ऑर्बिट में शिफ्ट करना है। कैसे शिफ्ट करोगे देखो, ई एक्साइटेशन इज इक्वल टू E2 हायर ऑर्बिट, ये लोअर ऑर्बिट, देन ई एक्साइटेशन इज इक्वल टू माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, and E excitation is equal to 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट मीन्स अगर अपन फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दें हाइड्रोजन एटम में, देन इट इज शिफ्टेड टू सेकेंड ऑर्बिट, सेकेंड में चला जाएगा। एंड पोटेंशियल V excitation E excitation by E, so that 10.2 EV upon E and V excitation is equal to 10.2 वोल्ट। इतना पोटेंशियल देने पर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से किस में शिफ्ट हो जाएगा, सेकंड में। अब एक बार आप स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे चलेंगे। नेक्स्ट चलते हैं भाई, नेक्स्ट है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। आपको 5 मिनट लगेगी, बस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कराना है। उसके बाद में लिमिटेशंस हो जाएंगी, और लिमिटेशंस होते ही काम खत्म अपने पास। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आपने 11th में भी पढ़ा है, एमिशन स्पेक्ट्रम होता है अपने पास। क्या होता है कि एक ग्लास ट्यूब ले लेते हैं अपन, उस ग्लास ट्यूब में लो प्रेशर पर हाइड्रोजन गैस की फिलिंग कर लेते हैं। उसके बाद में या तो हाइड्रोजन गैस को हीटेड करते हैं तो टेम्परेचर देते हैं, तो एनर्जी जो मिलेगी वो टेम्परेचर से मिल जाएगी। या फिर अपने पास क्या होता है, उसमें करंट का फ्लो करते हैं, उस समय एनर्जी जो मिलेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड से मिल जाएगी। तो अपने पास डेफिनेशन है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट passes through or heated
if a tube is filled with hydrogen gas at low pressure and electric current passes through it or heated by temperature, then some wavelength can be seen in glass tube. It is called a hydrogen emission spectrum. तरीका बता देता हूँ, रीजन क्या होता है। जब आप हीट देंगे या अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन के एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो सारे के सारे फर्स्ट ऑर्बिट में ही होते हैं, क्योंकि सिंगल सिंगल तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे ही आप एनर्जी देंगे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, अब्जॉर्ब करेगा, देन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट, एक्साइटेशन हो जाएगा। अब अपन ये जानते हैं ऐसा हो नहीं सकता कि इलेक्ट्रॉन बाहर हायर ऑर्बिट्स में आवारागर्दी करता रहे और इनर ऑर्बिट खाली पड़ी रहे। तो इलेक्ट्रॉन को वापस कहाँ ट्रांजिशन करना पड़ेगा, लोअर ऑर्बिट में ट्रांजिशन करना पड़ेगा। एंड लोअर ऑर्बिट में ट्रांजिशन होगा तो आप जानते हैं एमिशन ऑफ एनर्जी होगी, एनर्जी एमिटेड इन फॉर्म ऑफ फोटोन, ठीक है। देन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज ओपन। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। सबसे पहले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर सीरीज के लिए एक बामर फॉर्मूला दिया था भाई। किसने दिया था, बामर ने ही दिया था। तो बामर सीरीज के लिए ये बामर फॉर्मूला है, ये है लैम्बडा इज इक्वल टू 364.5 n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस 4, इट इज इन ए नैनोमीटर। इसमें है, ये नैनोमीटर में है, ये बामर फॉर्मूला है। बाद में रिडबर्ग फॉर्मूला भी है, एक रिडबर्ग ने भी दिया था, तो रिडबर्ग फॉर्मूला भी लिख देता हूं, आप सब पढ़ चुके हैं। तो R 1/2 स्क्वायर और 1/n स्क्वायर हियर एंड स्टार्ट फ्रॉम 3, 4, 5। ये बामर सीरीज में मैंने पढ़ा दिया था, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। तो आगे चल लेते हैं। चलो जी भाई, हो गया। नेक्स्ट अपन चलते हैं भाई, नेक्स्ट चैप्टर राहुल जो है ना न्यूक्लियस चालू करेंगे भाई, है ना, न्यूक्लियस वाला, इसके जस्ट बाद वाला ही। लिमिटेशंस ऑफ ए बोर मॉडल। देखो भाई, इसके ड्रॉबैक्स भी हैं अपने पास। सबसे पहले फर्स्ट ड्रॉबैक है, इन दिस मॉडल ऑर्बिट्स टेकन एज सर्कुलर ऑर्बिट। आपने देखा ही था, सर्कुलर ऑर्बिट्स होती हैं अपने पास, इन्होंने यही माना था। हाँ भाई, न्यूमेरिकल्स नहीं आए तो एक बार ये सीखा, 10-5 दिन में तो ऑफलाइन क्लास चलेगी बेटा, तो उस समय करा देंगे अपन, ठीक है। अभी इस पे ऑनलाइन मोबाइल पे करेंगे, उससे बढ़िया है कि ऑफलाइन क्लास चालू होगी ना, तो उस समय जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम्स हैं, कईयों को नहीं आते हैं, छोटे वाले न्यूमेरिकल्स हैं, इसके अलावा शॉर्ट आंसर टाइप वेरी शॉर्ट हैं, तो दिक्कतें हैं, मैं समझता हूँ। ऑनलाइन में सब कुछ सोल्व नहीं हो सकता है, ऑफलाइन चालू होगी तो उसमें वो सब सोल्व करा देंगे भाई। हाँ भाई, बोर्स मॉडल में अपने पास ऑर्बिट्स टेकन एज ए सर्कुलर, बट ऑर्बिट्स आर नॉट सर्कुलर, ऑर्बिट्स आर एलिप्टिकल, ठीक है ना। बोर ने अपने पास ये माना था सर्कुलर ऑर्बिट्स होती हैं। बाद में सोमरफेल्ड मॉडल आया था, आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, अपने यहाँ सिलेबस में नहीं है वो। ऑर्बिट्स आर एलिप्टिकल। एलिप्टिकल में अपने पास ये रहता है, एक तो ये मेजर एक्सिस है, ये माइनर एक्सिस है, ये 2b हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, ये 2a हो जाएगा। अब होता क्या है, जो फर्स्ट ऑर्बिट होती है ना, खास तौर से हाइड्रोजन में, वो तो सर्कुलर ऑर्बिट ही होती है। तो सोमरफेल्ड ने ये भी क्लियर कर दिया, बोले वो फर्स्ट ऑर्बिट जो है ना, इस एलिप्स की ही अपने पास एक स्पेशल कंडीशन हो जाएगी
इसमें 2a इक्वल टू 2b हो जाएगा। If major axis and minor axis are equal, then ellipse convert into a circle. तो according to Sommerfeld, orbits are elliptical, not a circular. First हो गया अपने पास limitations. Second limitations अपन चलते हैं. This model is only applicable for hydrogen atom or hydrogen atom like ions. This model is only applicable for hydrogen atom and hydrogen atom like ions. देखो सबसे पहले एक तो हाइड्रोजन एटम हो गया। अब अपन चलते हैं, हाइड्रोजन एटम में कितना इलेक्ट्रॉन है भाई अपने पास? 1 इलेक्ट्रॉन है। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है वैसे तो, लेकिन अगर इसको अपन आयन में कन्वर्ट कर दें तो हीलियम प्लस कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? इसमें 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसमें भी तो इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। उसके बाद में लिथियम में वैसे 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन अगर आयन में कन्वर्ट करें तो लिथियम प्लस प्लस कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा अपने पास? इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो एक बार देखो, ये हाइड्रोजन एटम में 1 इलेक्ट्रॉन, हीलियम आयन में भी 1 इलेक्ट्रॉन, हीलियम लिथियम प्लस प्लस में भी 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये तो हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन एटम लाइक आयंस हैं अपने पास, या ये कह सकते हैं कि आयंस लाइक एज ए हाइड्रोजन एटम्स, सो दैट बोर्स मॉडल इज ओनली एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन एटम और आयंस लाइक एज ए हाइड्रोजन एटम्स। कौन कौन से हो गए वो आपको मैंने बता ही दिया है। अब ऐसा क्यों होता है अपने पास, उसका रीजन भी बता देता हूं भाई मैं। होता क्या है कि बोर्स मॉडल में ये एक्सप्लेनेशन नहीं चलता है कि अगर मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन हो तो बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन क्या इंटरेक्शंस होगा, उसका कोई एक्सप्लेनेशन इस मॉडल में नहीं है अपने पास। मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, जैसे मान लो कि के है, वीडियो नहीं आ रहा है, अब तो आ रहा होगा, क्लियर आ रहा है। तो मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन होते ही फिर दिक्कत क्या होती है कि 2 इलेक्ट्रॉन के बिटवीन भी इंटरेक्शंस होंगे, अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स जो भी होगा वो होगा। तो उसके बारे में अपने पास इस मॉडल से कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आता है, ये इसके ड्रॉबैक में शामिल है। उसके बाद में अपन चलते हैं, थर्ड नंबर आते हैं। थर्ड नंबर में है अपने पास, ये आया था L इज इक्वल टू NH/2π, इट इज क्वांटिजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, बताया था, सेकेंड पोस्टुलेट है। बट बाय बोर्स मॉडल देयर आर नो एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वांटिजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, मतलब इसको वो प्रूव नहीं कर पाए थे। प्रूव करने के 2 मेथड हैं, एक तो मैथमेटिकल मेथड है, एक एक्सपेरिमेंटल मेथड है। तो बोर जो है दोनों ही मेथड से इसको प्रूव नहीं कर पाए थे। इसको प्रूव करने के लिए आगे इसका एक लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, डी ब्रोगली इक्वेशंस यूज में लेते हैं, तो क्वांटम मैकेनिक्स इसको सोल्व कर देती है। उसके बाद में आते हैं फोर्थ लिमिटेशंस, स्टार्क इफेक्ट होता है भाई एक तो, और एक होता है भाई जीमान इफेक्ट, है ना। Stark effect and Zeeman effect are not explained by this model. What is Stark effect? Spectral series या spectral lines होती है ना, when spectral line passes through an electric field, then spectral lines are splitted, it is called Stark effect. And spectral lines passes through magnetic field, then they also splitted, it is called Zeeman effect. तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड में इनकी जो स्प्लिटिंग होती है उसका एक्सप्लेनेशन बोर्स मॉडल से नहीं हो पाता है। उसके बाद में अपन फिफ्थ नंबर चलते हैं। इन दिस मॉडल न्यूक्लियस इज टेकन स्टेशनरी, ये माना है कि स्टेशनरी है, उसमें कोई मोशन नहीं है। अब फिजिक्स में ये रहता है कि अगर स्टेशनरी है इट मींस इसका मास इंफिनिटी होना चाहिए, दैट्स नॉट पॉसिबल। आगे अपने पास क्वांटम मैकेनिक्स में ये माना जाता है कि न्यूक्लियस जो है स्टेशनरी नहीं है, वो वाइब्रेट करता रहता है भाई अपने पास। तो ये सब जितने भी हैं ये ड्रॉबैक्स हैं। एक टॉपिक रह गया है इसका, वो कल कराऊंगा मैं क्योंकि टाइम हो चुका है। फिर न्यूमेरिकल्स, तो ये कल करा देंगे।
न्यूक्लियस वाला चैप्टर उसके बाद में अपन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।